मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जैसे सेशन आने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर सेशनल के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस को दिया गया था। तो अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं 5 to 10 ईयर्स के, वो ज़रूर देखने चाहिए, उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए ये 2023 का एक सेशनल का क्वेश्चन पेपर है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सेशनल 1 के अंदर जनरली 100% क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स में से एग्ज़ाम आता है, ठीक है। तो 2 यूनिट के अंदर जो है वो आपके एग्ज़ाम आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और उनके मैक्सिमम मार्क्स, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है, ये भी यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 30 मार्क्स का सेशनल पेपर होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, और या जितने भी सेशनल्स होते हैं ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। और 1.5 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। अब जो स्टेटमेंट होती है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है कि कंडीशन जो दे रखी है आपकी, यहाँ पे देखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी, और उसके अलावा कोई 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको 4 या 5 गिवन है उसमें से, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ कंपलसरी। वो डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी अगर नोट है या कुछ भी है, वर्ड लिमिट है किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो आपको फॉलो करनी है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, आपका एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे उसमें ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ स्टिफनेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इस बार नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि पिछली बार आ चुका है। तो यहाँ पे कोई दूसरी डक्टिलिटी आ सकता है, आपका टफनेस आ सकता है, कोई भी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बी पार्ट क्या इसका है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइजर एंड चिल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो होगा अपना सी पार्ट जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोर एंड चैपलेट्स। कोर प्रिंट्स भी हो सकता है, चैपलेट्स भी हो सकता है, क्लियर। डी, डिफाइन ब्रीफली अबाउट द टर्म DCEP DCEN, ठीक है। ये आपको डिफाइन करना है अलग अलग सेक्शन बना के, ठीक है। DCEP यहाँ पे करेंगे आप, DCEN इस तरफ करेंगे, टेबल फॉर्म के अंदर आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ईट है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हीट जनरेशन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग। क्या प्रिंसिपल होता है उसका, ठीक है, ये हमें बताना है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एंड ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपने, जिसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स थे आपके, 2 मार्क्स के थे आपके, ठीक है। ये याद, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ड लिमिट रखनी है अपनी, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है, सपोज क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 10 मार्क्स का है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है जो वर्ड लिमिट है वो आपकी बढ़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपका, विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कपोला फर्नेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी और सेशनल के लिए भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस गेटिंग एलिमेंट सिस्टम। गेटिंग एलिमेंट सिस्टम आपको बताना है कौन कौन से हैं, ठीक है। स्क्रू है, राइजर है, उसका फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्लस उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, और आपको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। बी पार्ट इसमें क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन AC DC इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। AC DC इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो था वो 10 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 पार्ट है, इसलिए वो 5 मार्क्स के हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये 5 मार्क्स का है। व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, क्लियर। सेकंड बी पार्ट क्या है फोर्थ का, व्हाट with the help of neat sketch diagram describe about different types of flames used in oxyacetylene gas। अब फ्लेम्स मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 टाइप के फ्लेम होंगे आपके, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ठीक है। उसके अंदर कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहेगा, इनर में कितना टेम्परेचर आपका, आउटर में कितना है, और उसके ये कहाँ पे कितना, प्लस आपका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर फाइंड आउट करना, प्लस कलर आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है कौन सा कहाँ पे कितना कलर होगा, क्लियर। तो अब इसी के बेस पे सेकंड अगर हम बात करें 2023 का जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से थे। एक्सप्लेन, ये आपका ये क्या था आपका, जो दिसंबर में हुआ था, ये आपका जिन बच्चों ने एग्ज़ाम लेट दिया था या नहीं हो पाया था उनके लिए था ये आपका, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कौन थे, एक्सप्लेन कास्टिंग मेथड, explain function of cupola, explain chills and chaplets,
एक्सप्लेन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं। वेल्डिंग जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके स्टार्टिंग में जब उसका क्लासिफिकेशन होता है तो वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। आप बुक कौन से फॉलो कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट कि मैं आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है वो उस बुक में कहाँ पर होगा, ठीक है। ई पॉइंट जो है आपका फर्स्ट का ई पार्ट जो है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की एप्लीकेशन बहुत वाइड है तो आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका एक्सप्लेन गेटिंग सिस्टम विद सुटेबल डायग्राम। ये देखो पहले जो रेगुलर एग्जाम था उसमें भी पूछा गया वाला क्वेश्चन, गेटिंग सिस्टम एलिमेंट्स एंड सुटेबल डायग्राम उसका बनाना है 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन द फंक्शन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्डिंग फ्लक्स। वेल्डिंग फ्लक्स तो पहले उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे आपको, ठीक है। फंक्शन कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ क्या आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेज, पैटर्न अलाउंसेज आपके, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो आपको बताने हैं। सेकंड पार्ट इसमें जो होगा थर्ड क्वेश्चन का वो है एक्सप्लेन डिफरेंट डिफेक्ट्स वेल्डिंग डिफेक्ट्स विद सुटेबल डायग्राम। वेल्डिंग डिफेक्ट्स वो आपको बताने हैं सारे के सारे विद डायग्राम। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जितने ज़्यादा डायग्राम आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा डायग्राम की हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स विद सुटेबल डायग्राम। कास्टिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा, ठीक है। एक्सप्लेन विद सुटेबल स्केच कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ही पूछा गया था और इसमें ही पूछा गया, ठीक है। तो 2023 के जो दोनों सेशनल हुए थे उनके जो फर्स्ट सेकंड यूनिट से जो पार्ट आने थे क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस किए हैं। मतलब ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे थे, तो ऑलमोस्ट सबके भी सब पार्ट है, तो ऑलमोस्ट 15 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं आपको एक रियल टाइम जो आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले याद करने हैं, ठीक है। लिख के देख सकते हो आप, ठीक है, डायग्राम्स को बना के देख सकते हो, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।